तो चुनावी युद्ध है या फिर सियासत का धर्म युद्ध है, दो अलग अलग खबरें हैं। एक सियासत के भीतर धर्म युद्ध की है और दूसरा रेवड़ियों की। वो है ना, वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे में मारा गया बंदा में सीधा साधा। लेकिन पहले बात करते हैं झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव में छिड़े धर्म युद्ध की, जहां धर्म पर जबरदस्त दांव है। झारखंड और महाराष्ट्र, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी प्रचार कर रहे हैं वहां हिंदुत्व का मुद्दा जरूर उछाल रहे हैं। झारखंड में वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं और उसके बाद उस नारे पर सियासत, देश की सियासत केंद्रित हो जाती है। तो महाराष्ट्र में वो बजरंग बली के बहाने मुस्लिम परस्ती का सवाल उठाते हैं। वहीं एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के पुराने मुद्दे को फिर से गरमाते हैं। चुनाव से पहले सरकार का दृष्टिकोण बताने वाला फिर घोषणा पत्र भी आता है। झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी घोषणा पत्र इन दिनों गारंटी पत्र बन गया है और दोनों गठबंधनों की ओर से महाराष्ट्र में इस बार जो चुनावी गारंटियां दी गई हैं, खास तौर पर 4 बड़े वोट बैंक्स को लुभाने की कोशिश। महिला है, किसान है, गरीब है, बेरोजगार है। महायुति ने गरीब महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया, तो अडानी ने, दूसरे गठबंधन ने 3000 रुपए, महायुति ने किसानों को 15000 सालाना। तो अघाड़ी ने कहा कि भाई 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। महायुति ने कहा 25 लाख रोजगार। तो महाअघाड़ी ने कहा कि भाई 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए। कमोवेश चुनावी वादे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे वर्ग के लिए, जिसका हमने जिक्र भी किया। और अब इन्हीं के बहाने, जैसे महिलाओं का हमने जिक्र किया कि भाई 2100 रुपए महीना, उद्धव ठाकरे 3000 महीना की बात करते हैं, और फिर किसानों को 25 लाख रुपए के इतर जो है भत्ता देने की बात होती है। तो अलग अलग वर्ग को लुभाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन सियासत के केंद्र में अब किसकी रेवड़ी पर जनता करेगी विश्वास, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का ही जिक्र करें तो कर्ज के दलदल में राज्य धंसा हुआ है। 11 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र पर है और राज्यों की सब्सिडी एक साल में 36% तक बढ़ चुकी है। यह हालात हैं महाराष्ट्र के। सिर्फ 2024-25 तक का ही आंकड़ा जिक्र करें तो लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। लेकिन फिर भी चुनावी मौसम है, तो भाई जब सामने वाला वादा करेगा तो हम क्यों पीछे रहें। यही हाल झारखंड का भी है। लेकिन अब आते हैं अली बजरंग बली पर, जहां पर सीएम योगी के बयान गूंज रहे हैं। जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है वो कहीं और जाए। कांवड़ यात्रा पर विपक्ष कहता था दंगा हो जाएगा, हमने करवाई। ये आपको घरों में घंटी शंख भी नहीं बजाने देंगे। अयोध्या के बाद मथुरा काशी की ओर हम बढ़ चुके हैं। जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। तो यह सियासत है जहां पर रेवड़ियां भी हैं और धर्म युद्ध भी है। आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, लेकिन पहले कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। बली की जात बताने वाले
और बजरंग बली के नाम को और प्रभु श्री राम के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले और धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले लोग हमें भगवान बजरंग बली की महत्वता न बताएं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम, बजरंग बली का नाम राजनीतिक रूप से और वोटों की राजनीति करने के लिए लिया है, वो पाप के भी भागी होंगे, श्राप के भी भागी होंगे। भगवान बजरंग बली पूरी दुनिया के देवता है। सबके आराध्य, सबके लिए आराध्य होते हैं। हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं ये कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में आकर के थोड़ा सा डीएपी बंटवा दें। खाद मिल नहीं रही, किसानों को किल्लत हो रही है, अभी धान खरीद केंद्र खुले नहीं हैं, बाकी महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के वादे झूठे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब उनकी सरकार यहाँ से जाने। हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसमें हमेशा से आप देखें बजरंगबली को लेकर हमेशा हमने बचपन से सुना। अगर रामलीला भी देखने गए तो बजरंगबली का बहुत बड़ा रोल नजर आता था। तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है भारतीय संस्कृति से दो चार नहीं हो पाए, वो विदेशी संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो उसी संस्कृति पर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चलते वो अपने आराध्य को छोड़ रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। वो सत्ता चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई पता मुसलमानों को मार देंगे, कोई एनआरसी ला देंगे। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। 5 गारंटी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल दिया है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो दिया है वो हम लोग पूरा करेंगे। उसका रेवेन्यू बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो चुनावी युद्ध या फिर सियासत का धर्म युद्ध, सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का महिला चेहरा है। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, और पूजा मिश्रा जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। चौथी खिड़की भी कुछ ही देर में आपको खुलती हुई दिखाई देगी जिसमें कांग्रेस के चेहरे होंगे। लेकिन पहले राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊं, लेकिन पहले अर्थशास्त्र के नजरिए से समझाइए मनीष गुप्ता जी दर्शकों को कि भाई वादा तेरा वादा, वादे पर तेरा में मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। तो अब जनता किसके वादे पर करे एतबार? गारंटी दोनों तरफ से है। तो भाई सच्चाई की बात तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर देश को प्रगति करनी है तो मुफ्त में इस तरह की डायरेक्ट कैश बेनिफिट देना या कोई सीधे सीधे बेनिफिट देना, ये कल्चर ठीक नहीं है, देश की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नाम दिया जाता है कि उन्होंने ये सब शुरू किया। सच्चाई ये है कि ये सब शुरू करने वाले करुणानिधि और जयललिता जैसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट रंगीन टीवी देके तो कामराज से शुरू हो गया था ना सर। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि ये देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा रिस्क है। जैसे ही हम बात करते हैं किसानों का सारा लोन माफ कर देंगे, तो अगली बार किसान के मन में भी ये आ जाता है, मजदूर के मन में भी ये आता है कि लोन लेके चुकाना नहीं। अच्छा, अब मानो किसी पार्टी ने कर देगा, हम सारी बसेज में जब तो किसानों की कर्ज माफी में दिक्कत होती है, लेकिन व्यापारियों की माफी में कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों, किसी भी व्यापारी का इस देश में कर्ज कभी माफ नहीं हुआ, कभी भी माफ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मैं कभी भी करूं, मतलब पिछले 20 सालों में कभी नहीं, कांग्रेस के साथ बैड डेट्स भी नहीं होते हैं। बैड डेट्स होते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा नहीं रिकवर हो रहा, हाँ, तो वो बैड डेट्स है, पॉसिबल है। जो विपक्ष कहता है कि 16,000 करोड़ जो है अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए, फिर वो नहीं, देखिए वो एक अलग टॉपिक है। उद्योगपति दोस्तों को किसने दिया, किसके टाइम पे दिया, किसने रिकवरी की, किसके टाइम में भागा, ये अलग चर्चा है। हाँ। और किसी का अभी माफ नहीं किया। अब फिर जनता कैसे विश्वास करे कि किसकी रेवड़ी और किसकी सेवा है, किसकी मेवा है?
देखिए, इसका मतलब ये है कि हमें, जैसे फ्री शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फ्री शिक्षा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्री पैसा देना इज वेरी सीरियस मैटर। आप देख लीजिए कर्नाटक की हालत क्या है, खड़गे साहब को खुद कहना पड़ा कि भाई ऐसे वादे मत करो जो पूरे ना कर पाओ। हिमाचल की हालत देख लीजिए, 2 साल में वो सैलरी, 1 साल में सैलरी बांटने की पोजीशन में नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जब देश पर कर्ज है, आपके राज्य पर कर्ज है, आप पंजाब की देख लीजिए, उन्होंने एक सबसे बड़ा जो वादा था हर महीने महिलाओं को पैसा देने का, पूरा नहीं कर पाए, और उनका जो लोन जितना 60 साल का लोन था, 3 साल में उन्होंने लोन डबल कर दिया। तो फिर जो ना महाराष्ट्र का भी तो यहाँ पर जिक्र जरूरी हो जाता है ना मनीष जी, महाराष्ट्र भी कर्ज तले तो दबा हुई है। महाराष्ट्र पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो महाराष्ट्र पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है, तो फिर एकनाथ शिंदे भी तो कम थोड़ी ना है, या फिर बीजेपी भी तो वहां पर रेवड़िया ही बांट रही है। फिर इसका मतलब मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सभी के सब एक जैसे दूध के धुले रही है, सब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन शुरुआत ये है कि शुरुआत कितने की और रोकेगा कौन? जनता को लगता है पूरी दुनिया कमा रही है, हमें कुछ छोटे बेनिफिट मिल रहा है तो हम भी ले लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती इसलिए कि लाडली बहना योजना सक्सेसफुल हो गई, राहुल गांधी हारे इसलिए कि फ्री तो वो भी दे रहे थे, लेकिन जनता को ये भरोसा नहीं हुआ कि ये व्यक्ति हमें दे पाएगा नहीं दे पाएगा। हाँ। तो बात ये है, अब मोदी जी ने भी क्या किया, किसानों को जो 2000 रुपए देने लगे पर क्वार्टर का, वो भी तो यही स्कीम है ना। कहीं ना कहीं ये सब जनता को, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिसकी गारंटी पर एतबार नहीं है, जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। हाँ, इसका मतलब देखो, यहाँ पे बात इमेज की आ गई, बट बेनिफिट ऑफर तो सभी कर रहे हैं। हाँ। मजे की बात है, अमेरिका में ट्रंप भी ऑफर कर रहा है। वो सेल लगती है ना जैसे, हाँ, वैसे ही हाल। अमेरिका में ट्रंप ने भी यही ऑफर किया है, मैं आपके बिग खर्चे सेल। कम कर दूंगा पावर। तो लेकिन ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, ये देश को एक डेड एंड पे ले जाएगा। क्योंकि आप देखिए, महाराष्ट्र पर 11 लाख करोड़ का कर्जा है, हमारा जीएसटी का रेवेन्यू ठीक, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया। कांग्रेस के चेहरा जुड़े तो उनसे हम पूछे जो बात मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, लेकिन पहले अनीता अग्रवाल जी, मनीष जी ने जिसका जिक्र किया उस पर चर्चा बहुत जरूरी है, लेकिन बात यहां पर कुछ और भी है। जैसे हमने शुरू में कहा कि 2 अहम मुद्दे हैं। ये कल तक तो बात मंगलसूत्र, मुजरा, बेटी और फिर बटेंगे कटेंगे, अब बात अली और बजरंग बली पर भी आ गई। अनीता जी, मामला कहां जाके रुकेगा? यह चुनाव हो रहा है या धर्म युद्ध हो रहा है? तिलक जी, बजरंग बली पहले भी थे, आज भी आए, अभी नहीं है, पहले भी और बजरंग बली के लिए वार्ता हुई थी। बजरंग बली तो हम लोग हमेशा ही, जब बजरंग बली हुए हैं तभी तो राम भी है। ऐसा तो नहीं कि बजरंग बली अलग है, राम अलग है। हाँ। हम लोग तो जय श्री राम वाले हैं, जय श्री राम बोलते हैं। तो बजरंग बली की भी जय श्री राम, जय श्री राम, वो आपकी मर्जी, आप जो बोलिए, आपकी श्रद्धा। लेकिन चुनाव में बजरंग बली जी, ये समझ में नहीं आया। मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना तिलक जी। चुनाव में भी और बिना चुनाव के भी हमेशा हम लोग, हम उनके उपासक रहे हैं, चाहे बजरंग बली हो चाहे जय श्री राम हो। हम तो उपासक रहे, जो उपासक है तो उनका नाम तो लेगा ही लेगा, उसको आप किस वे में ले जाते नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा भी पढ़िए घर पर, कौन रोक रहा है आपको? नहीं रोक पाएगा ना अनीता जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव में ये धर्म के आधार पर सियासत क्यों? मुद्दों पर होनी चाहिए ना, ये धर्म युद्ध थोड़ी ना हो रहा है, तो चुनावी युद्ध है। अरे तो मुद्दों पे भी तो बात होती है, ऐसा तो है नहीं कि मुद्दों पर बात नहीं होती है। अनीता जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज अनीता जी का फोन कनेक्ट करिएगा। पूजा मिश्रा जी, ये बटेंगे कटेंगे वाला मसला तो आपने बिल्कुल हिट कर दिया उसको, हैं? सुनने में आया है कि आप लोगों ने क्रिएटिव राइटर रख दिए हैं आपने यहां कि भैया ये जो है बटेंगे कटेंगे, बढ़िया सी तुकबंदी बनाओ और रोज 2-2 पोस्टर चिपकाओ। बिल्कुल हिट कर दिया योगी जी का नारा आप लोगों ने, नहीं पूजा जी? आज सुनने में आया फिर एक नया पोस्टर लगा दिया, और मीडिया वाले भी इंतजार करते कि कब आपका नया पोस्टर लगे और सुबह छपा। बिल्कुल, और आपने नारा कर दिया हिट, बिल्कुल योगी जी जहां जा रहे हैं बटेंगे कटेंगे, और पूरे देश में आपने उस नारे को, बिल्कुल जैसे होता है ना, जो एक गीत हिट हो जाता है तो फिर उसकी एक नई धुन बनती है, उसी की धुन में गाने बनते हैं। आपने ठीक वैसे ही किया, नहीं पूजा जी? नहीं तिलक जी, आप भी देखेंगे तो जो
हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं। अब क्या है ना कि इसको जो है मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा दे रही है। हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता लगाते रहते हैं। तो एक बार किसके लिए आपने लगा रहे हो मैडम? वो पोस्टर जो चिपका रहे हो रोज, किसके लिए लगा रहे हो? बिल्कुल वो सौहार्द की बात कर रहे हैं, कटने की बात तो कर नहीं रहे हैं। नहीं, किसके लिए लगा रहे हो मैं जानना चाह रहा हूं। अगर आप कह रहे हो कि रोज मीडिया आ जाती है, कैमरे में फोटो खींच के चली जाती है, तो ये लगा किसके ले रहे हो आप? मैं कहना चाह रही थी कि जो है हमारे जो कार्यकर्ता राइटर हमारे कार्यकर्ता पोस्टर्स लगाते रहते हैं, जो अच्छी चीजों को लगती है। कई बार गलत भी लगाया है, उसको मीडिया कवरेज मिली, उस पर हमने कार्रवाई भी की हुई है। नहीं, ये बटेंगे कटेंगे वाले मसले पर आप क्यों इतना ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो? रोज पोस्टर चिपका रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। और फिर आप कह रहे हो कि वो जो है गलत बात बोल रहे हैं, धर्म के आधार पे बात बोल रहे हैं। नफरत नहीं बांटना चाहते ना। हाँ। ये कटेंगे की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, जुड़ेंगे। नहीं, आगे कह रहे हैं एक रहोगे नहीं रहोगे, वो भी तो कह रहे हो। वो नहीं सुना आपने? वो तो फिर भी मजबूरी है ना, वो तो कहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जो है सिर्फ कटेंगे करके रुक जाएंगे तो फिर होगा कि अरे मठाधीश हैं, सिर्फ कटेंगे कह के कैसे रुक गए। देखिए गिरिराज सिंह जी तो नहीं रुकते हैं। नहीं, मठाधीश तो सुना है हमने। ना, इस देश में मठाधीश तो सुना, लेकिन सत्ताधीश पहली बार सुना है। तो थोड़ा उस पर ही बोलिए ना, सत्ताधीश पर। देखिए कार्यकर्ता को जो है इच्छा है हमारी। अच्छा, मन की मौज है, जिसका चाहे वो पोस्टर चिपका दो। नहीं, कोई गलत चीज तो नहीं लिख रहे हैं ना। हाँ। कोई नफरत फैला रहे हैं तो बताइए। आप जो है कोई असंवैधानिक गतिविधि कर रहे हो तो बताएं। ना तो असंवैधानिक गतिविधि है और ना ही कोई गलत नहीं, तो फिर आप एक नारे के तोड़ में इतने नारे गढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये माने ना वो नारा तो हिट हो गया। कार्यकर्ता कर रहे हैं तो समाजवादी अच्छा, कार्यकर्ता कर रहे हैं। मनीष जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो कहीं ऐसा नहीं किया कि मंचों से इसका कोई नारा बना करके। एक मिनट, मनीष जी मुस्कुरा रहे। मनीष जी मुस्कुराने की वजह वो कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, मन की मौज है। समाजवादी पार्टी इस गेम में फंस गई है। जब योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा, किसी खास धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये बचपन से नैतिक शिक्षा में पढ़ाया गया है कि हम लोग एक लकड़ी का गट्ठा दिया, कभी लगा आपसे तोड़ोगे नहीं टूटेगा, एक लकड़ी टूट जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे खास धर्म के लिए लिया जो उनके लिए वोट करता है। देखिए, मैं तो बात करता हूँ, जब पहली बार जो है बंगाल में जब अंग्रेजों ने शासन किया, उससे पहले हिंदू समाज मुस्लिम समाज बटा हुआ था। वो हिंदू मुस्लिम दोनों का शासन किया, अंग्रेजों ने जीत लिया। अंग्रेज सब मिला के 750 थे और उनके पास। तो वो ये कहना चाह रही है, बात किसी धर्म की नहीं है, बात ये है एकजुट रहने की। जो लोग एकजुट रहेंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, नैतिक जनरल नॉलेज की बात है। नहीं, मैं अभी उस नारे पर ही हूं जो नारा, ये मान ले कि जो बात कि भैया विपक्ष ने उस नारे को सबसे ज्यादा हिट किया, तो मैं वही कर रहा हूं, विपक्ष इसको बौखला रहा है। अब ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता का ये कहना ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता कर रहे हैं, पर ये तो माना जाएगा कि इसमें पार्टी की सहमति तो है ना, वरना तो ये कह देना भाई कौन कर रहा है, वांछित व्यक्ति कर रहा है, पता नहीं। यानी समाजवादी पार्टी की नहीं, वो बाकायदा अपनी फोटो भी लगाते हैं, कहते हैं कि मीडिया वाले बढ़िया से कवरेज करें, हमारी फोटो भी आनी चाहिए ना अखिलेश जी के साथ। और यहाँ जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी बौखला रही है, ये मुद्दे में समाजवादी पार्टी जल्दी से फिर मैं अनिता जी के पास आ रहा हूं। जो बात मनीष जी कह रहे हैं आप ही हो जो इतना परेशान हो नारे को लेकर। नहीं तिलक जी, हम नारे को लेकर के परेशान नहीं। इनकी नफरत की आग जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा कि बहराइच में कैसा हुआ, और अभी महाकुंभ में भी जो है ये चर्चा निकल करके आ रही है साधुओं के बीच से कि मुस्लिमों को जो है यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब जो इतने सालों से चलता आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग होता है, ये नफरत जो फैलती चली जा रही है, नफरत को तो रोकना पड़ेगा ना। तो उसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं, हम नफरत को नहीं फैलाना चाह रहे हैं। हम नहीं बौखलाए हुए हैं, बौखलाया तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, बौखलाए तो भाजपा है। योगी नहीं चाहती चली गई है चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, जनता को फेस नहीं करना चाहती है। अगर गलत बयान देते हैं, आपको पता होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर ना करे तो भाजपा गलत करती रहे। 13,000 सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट का फिर से फैसला है कि जो आप बुलडोजर चला दिया, आपका हिंदू क्यों नहीं जा सकता? मक्का मैदान क्या बात करते हैं, भारत देश की बात कंपेरिजन कर लीजिए आप।
अरे हलाल जमीन को कैसे इराक में ये नहीं कर सकता, कहीं पे जो है आपके सांस्कृतिक हलाल की बात करते हैं, वो हलाल कैसे हो की बात करते हैं, आप जो और है हिंदू को भारत देश की बात कर रहे हो, धार्मिक अनुष्ठान में अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। भारत देश की बात कर लीजिए ना, सबरीमाला की बात कर लीजिए, या तो हिंदू को मिल सकता है क्या? कर लेते हैं आप। अरे मैं पूछ रहा हूँ धर्म पे बात करने के लिए आ जाते हैं, करिए ना सबरीमाला पे बात, पहले भारत देश में बात करिए, उत्तर प्रदेश में बैठे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ हिंदू हलाल जमीन बेच सकता है क्या? क्या कह रहे हैं? हिंदू हलाल जमीन बेच सकता है? नहीं, अभी विषय वो नहीं है। एक मिनट नहीं, एक मिनट मनीष जी प्लीज, एक मिनट। अनमेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, लेकिन पहले बात अधूरी छूट गई थी अनीता जी आपसे, वो आप बता रहे थे अली बजरंग बली क्यों जरूरी है चुनाव में। प्लीज अपनी बात अगर पूरी कर पाए आप, बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये मसला क्या है, चुनाव के वक्त अली बजरंग बली क्यों? चुनाव के वक्त नहीं, हमेशा हम लोग राम जी को और हनुमान जी को हमारे आराधक हैं, हम उनको हमेशा मानते हैं। अब उसमें चुनाव आ जाए, कोई सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पे कह रहे थे कि हम नफरत फैलाते हैं। अरे इनसे पूछो जो अल्पसंख्यकों का नाम लेके कि पहला अधिकार उनका है, इन्होंने कहा मुस्लिम बेटियों को ही देना चाहिए, ये हमको कैसे कह सकते हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास नहीं अनीता जी, फिर आप कह रहे हो ना, एक मिनट जिन्हें बजरंग बली, एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ ना। सीएम योगी जी ने कहा कि जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं वो कहीं और जाएं। मतलब कहां जाएं और किन्हें नहीं पसंद? भाई आप ये बताइए, बजरंग बली नहीं जिनको पसंद है उन्होंने कहा ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो आप अपना जो देवता मानते हो उसके पास जाइए। नहीं देवता की बात नहीं करे, उन्होंने कहा कहीं और जाइए। कहां जाइए? आप घुमा रहे हैं अनीता जी। नहीं घुमा नहीं रहे, जिसको हम मानते हैं, अगर आप उसको मानते हैं, राम ने तो राम को भी काल्पनिक कह दिया, आपने तो कह दिया राम का कोई नहीं, मैंने आपसे सिर्फ बयान पूछा। उन्होंने कहा जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं वो कहीं और जाएं। कहां जाएं और कौन जाए? कहीं नहीं, उनका कहने का सीधा ये था कि अगर बजरंग बली को जो नहीं मान सकता है तो ठीक है, वो जिसको चाहे उसको माने। इसका मतलब थोड़ी कि बजरंग बली का अनीता जी ये मतलब नहीं है। और एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप किसी और को नहीं मानते तो किसी और को मान लीजिए। ठीक है, और कैसे? अगर आप बजरंग बली को मानते हैं, आप नहीं मानते, आप जिसको मर्जी मानिए, जहाँ जाना हुआ चाहिए। इसमें गलत क्या है? अच्छा इसमें गलत क्या है? वो कह किसको रहे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, किसको कोड कर रहे हैं? अरे वो तो जनता के बीच में बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अकेले का, उन्होंने जनता के बीच में कहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि अकेले में कहा। और सीधे साफ ये कहा है कि आप जंगली मानते हैं, आप भी मानते मानो नहीं तो ये आपके घरों में घंटी शंख भी नहीं बजाने देंगे। कौन नहीं बजाने देगा? भाई आप एक बात बताइए, आप घंटी शंख जो है माइक आज इन लोग के कैसे चलते? उन्होंने कहा नहीं कि हम लोग रात में 10 बजे के बाद ही, जब महाराष्ट्र के अंदर जब गणेश की पूजा होती है तो रात में 10 बजे के बाद बंद कर दी जाती है। नहीं, ये मंदिर में घंटी और शंख कौन नहीं बजाने देगा? अनीता जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं तिलक भाई एक मिनट में कोई भी अराजक तत्व हो सकते हैं, कोई भी अराजक तत्व हो सकती है। नहीं अराजक तत्व जैसे कि अब जैसे कि अपने अराजक तत्व कोई भी हो सकता है, जो आपको जैसे आप देखिए कश्मीर समस्या क्यों पैदा हो गई, ये बताइए कहाँ से पैदा हो गई? सिखों का कत्लेआम कहाँ से हो गया? अराजक तत्व नहीं थे? आज कनाडा में जो इतना हो रहा है क्या अराजक तत्व नहीं है? अच्छा अनीता जी, पहले मंगलसूत्र छीना जा रहा था, अब बेटी छीनने तक की बात आ गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये बेटी छीन लेंगे आपकी, तो ये बेटी कौन छीनेगा? एक ये बताइए, अभी तक कश्मीर में किसने छीना? कश्मीर में किसने छीना ये बताइए। यहाँ से पलायन जब हुआ तो किस लोगों का हुआ पलायन? क्यों पलायन किए गए लोग यहाँ से? आप ये बताइए बंगाल में किस तरह का कार्य हो रहा है? ये जो बता सत्य है तो उसको बोलना गलत है। क्या समाज में अनीता जी कौन है जो बेटी छीन लेंगे? जिन्होंने कश्मीर समस्या को पैदा किया, कश्मीर समस्या में पंडितों को निकाला, कश्मीर पंडितों को निकाला, वही लोग हैं। कौन है? अराजक तत्व है, बिल्कुल।
जिन्होंने कश्मीर समस्या पैदा की, जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, जिन्होंने ये अराजक तत्व तो चुनाव धर्म युद्ध पर होगा या फिर मुद्दों पर होगा? चुनाव हमेशा हर मुद्दे पे होता है, चाहे उसमें धर्म आए चाहे कर्म आए। अच्छा, तो मतलब धर्म भी होता है चुनाव में पूरा, मतलब धर्म पे भी चुनाव होता है? हमारा, हम तो राष्ट्र धर्म वाले हैं, राष्ट्र के आगे भी धर्म लगा है हमारा, हम इस राष्ट्र धर्म वाले हैं, इस राष्ट्र धर्म की मानते हैं। हाँ, हम राष्ट्र को भी धर्म मानते हैं। ठीक, मनीष जी रिएक्ट करना चाह रहे, जल्दी से, फिर त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, योगी जी ये कहते हैं कि अगर आप बजरंग बली को नहीं मानते तो गरबा में क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप नहीं मानते तो प्रयागराज कुंभ में क्यों जाना चाहती है? आस्था का सवाल है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप अपने मीट के बिजनेस को इस तरीके से करते हैं कि हलाल का मीट चाहिए यानी मुसलमान ही खरीदेगा, मुसलमान ही बेचेगा, तो बात बड़ी क्लियर है। मैं समझता हूँ नॉर्मल बिजनेस आपस में करते रहे, लेकिन अगर आस्था का मसला है, और रही बात जो घंटी और शंख हो जाने की, आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी कल ही एक युवा हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ और जो रिपोर्ट कराने उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बांग्लादेश में क्या हुआ? पुलिस यानी दोनों तरफ से बात की जा रही है लाउड स्पीकर को लेकर भी। खैर, त्रिपाठी जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एक खूबसूरती है कि जहां भी चुनाव होता है वहां पे कीचड़ फैलाने का काम करते हैं। तो ये कीचड़ फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि इनकी जो दुकान है, नफरत की दुकान है, उसको खोला जा सके। त्रिपाठी जी, सवाल पूछ आपने देखा जी, मैंने कहा सवाल पूछूं? जी जी पूछो। वो झारखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो भी झूठ है? अब देखिए, झारखंड जो हालात पैदा हुए वही तो वो बीजेपी कह रही है कि भैया ये घुसपैठिए आए और जो है वो आपकी बेटियों को छीन लेंगे। यही बात तो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं झारखंड में, तो वो अनीता अग्रवाल कह रही है। गलत क्या कह रहे हैं हम? देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा से या योगी आदित्यनाथ जी से अपने अपने प्रदेश नहीं संबंध है। आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, इनका आंकड़ा ले लीजिए, और चाहे आप असम का देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर पुलिस कस्टडी में डेथ इन राज्यों में हो रही है, महिलाओं के साथ अपराध इन राज्यों में हो रहा है जो भाजपा शासित राज्य हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग दूसरे राज्यों में जाकर उल्टे सीधे बयान देते हैं, पूरा पोलराइजेशन का काम करते हैं। और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हम काम तो करते नहीं है, ना ही इनकी कोई खूबियां हैं कि हम दूसरे राज्य में जाके बताएं कि हमने भैया ये काम करा, हमें आप इस पे वोट दे दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी यही काम है और असम के मुख्यमंत्री का भी यही काम है। और वो सिर्फ रखे गए इसलिए या कह लीजिए हायर किए गए हैं इसलिए कि वो जाके एक ध्रुवीकरण की राजनीति बनाए और कीचड़ जो निकलेगा उससे, जो धर्म के नाम पे कीचड़ करेंगे और उससे अपना कमल खिला सके। और सबसे दिक्कत है देश की राजनीति के लिए कि देश में चर्चा होनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी को लेकर। नहीं त्रिपाठी, एक मिनट अनीता जी प्लीज, एक मिनट त्रिपाठी, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। जो बात अभी मनीष जी ने उठाई, बहुत वाजिब सवाल उठाई कि भाई चुनावी गारंटी तो दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन जनता किसकी गारंटी पर विश्वास कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। अब आपकी गारंटी पर जनता क्यों विश्वास करे? आप तो खुद ही मुकर जाते हो भाई। कर्नाटक में आप मुकर गए ना, किसी अनीता अग्रवाल जी ने या बीजेपी के नेता ने तो नहीं कहा, आपके अध्यक्ष ने कहा कि भाई जितनी गारंटी पूरी कर पाओ उतना ही बोलो। देखिए, बिल्कुल हमारे नेता ने डंके की चोट पे कहा और हम स्वीकार करते हैं कि अगर हमने गलत बोला तो उसके लिए माफी मांगते हैं। और 2009 में किसानों को जनता ने आपको वोट दे दिया, आप कह रहे हो वहां पर पैसे नहीं है। सर, बजट का लेखा जोखा तो आप लोगों के पास होता होगा ना, जब आप चुनावी घोषणाओं का ऐलान करते हो या रेवड़िया बांटते हो, तो फिर जनता का देखिए जो वोट लेते हो इसी। एक मिनट प्लीज त्रिपाठी सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। आप तो बिल्कुल फोर्थ गियर में हो। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भाई जब आप वोट लेते हो जनता का, तो वहां का बजट तो देखते होगे ना आप, कि नहीं देखते? किस आधार पर घोषणाएं करते हैं आप? कोई तो आधार होता होगा। आपने कर्नाटक में वोट लिया, आपने कहा है नहीं पैसा, भाई कर्ज में है। हिमाचल में आपने वोट लिया, आपने कहा कि भाई पैसे तो है ही नहीं, हम क्या करें। झारखंड में कह रहे हो 1,36,000 करोड़ केंद्र देगा तो हम पूरा कर लेंगे। तो भाई जनता आपकी गारंटी पर एतबार क्यों करे? मेरा सवाल यह है त्रिपाठी जी। ठीक है, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, आपने सवाल पूछा है तो जवाब की थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए तिलक जी, एक बड़ी साफ और स्पष्ट बात है कि केंद्र सरकार
जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, चाहे हमारी इंडिया गठबंधन के अलायंस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य विपक्षी सरकार हो, वहां पर ये जीएसटी का पैसा रोक लेते हैं, वहां पे अन्य राज्यों की तुलना कम पैसा दिया जाता है। आपने खुद देखा कि कैसे आंध्रा को और बिहार को ज्यादा पैकेज दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश की तरह ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। और आपने सवाल पूछा कि राज्यों के पास आंकड़ा होता है कि सरकार के जो चुनाव लड़ती है कांग्रेस वहां पे, देखिए बिल्कुल आंकड़ा होता है। हमने कर्नाटका में जो बोला वो किया। 2009 में पूरे देश में लिस्ट लगा के कर्जा माफ करने वाली इकलौती कांग्रेस पार्टी है। 200 रुपया 300 रुपया के बड़े बड़े चेक नहीं हमने बांटे, हमने एक लिस्ट लगा दी, बोला भैया आपको कर्जा माफ है, ना आपको बैंक का चक्कर लगाना है, ना आपको देना। हिमाचल में जो सरकार के लोग जो अभी है एक नाथ शिंदे जी, वो ओपीएस की बहाली की बात कर रहे हैं, तो किया, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा सम्मान की बात हो, और ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से करती आई है। एक मिनट त्रिपाठी जी, बात मैंने मनीष जी के सवाल से शुरू की थी। मनीष जी ने जो सवाल उठाया था वो सवाल भाई इतना था कि भाई आप भी गारंटी दे रहे हो, वो भी गारंटी दे रहे हो, सामने वाला तो ये देखेगा ना। अब जैसे एक सेल लगी हुई है, अब पूजा दी गई सेल में, तो उनको मालूम है कि भैया ये जो है ये सेल वैलिड है या मामला टर्म्स एंड कंडीशन वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि 2019 के चुनाव में आपने कहा, ये किसान सम्मान निधि को लेकर अनीता अग्रवाल जी की पार्टी यानी बीजेपी ने कहा कि 6,000 रुपए सालाना देंगे भैया, लेना है तो लीजिए, 6,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आप सामने आए, आपने कहा कि भाई हमसे 72,000 रुपए ले लो सालाना, वो 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं यानी कि 500 रुपए, आप 72,000 दे रहे हो यानी कि 6,000 रुपए महीना हो गया। जनता ने कहा नहीं भाई वो 500 रुपए ठीक है, उन्हीं को वोट करो। मनीष गुप्ता जी यही कह रहे थे, भाई गारंटी तो दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन जनता किसकी गारंटी पर विश्वास करे ये महत्वपूर्ण है। नहीं त्रिपाठी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ कमियां जरूर होंगी हमें, जो हम 2019 का हारे, लेकिन हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाया। और 24 में जो 400 पार के आंकड़े लगा रहे थे, उनकी मीटिंगें होना शुरू हो गई। त्रिपाठी जी फिर तो बहुत बधाई हो आपको विपक्ष में बैठने की। देखिए उनकी, मुझे तो लगा तो आप चुनाव जीतने के लिए नहीं। आप त्रिपाठी जी, मैंने गारंटी के एतबार, मनीष गुप्ता जी 2 मिनट का समय दे दीजिए हमें, ताकि मैं 19 वाली बात पूरी कर दूं आपको। देखिए 2019 में न्याय योजना की बात राहुल गांधी जी ने की थी, वो कितनी महत्वपूर्ण थी देश के लिए। कोरोना काल में कई जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को बोला, और मनरेगा जैसी योजना जिसको कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नरेंद्र मोदी जी भी उसको कोस रहे थे, उसी के सहारे देश के हजारों नहीं लाखों परिवारों की आजीविका चली। और न्याय योजना होती तो शायद देश में जो इसकी भगदड़ मची, जो अफरा तफरी मची कोविड के टाइम पे, शायद वो न होती, और देश में एक मजबूत रोजगार का साधन था। जनता ने वोट क्यों नहीं किया? जी जनता ने वोट क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल। कोविड की बात कर रहे हैं, डॉक्टर पे ये सवाल उठाते हैं, आदमी पे ये सवाल उठाते हैं, और जहां तक के वहां से राजस्थान से बच्चे आने थे उसके लिए उन्होंने डेट बना कर दिया कि हम बच्चे नहीं भेजेंगे। एक मिनट मनीष जी एक करना चाह रहे हैं, मनीष जी लेकर आए, मनीष जी उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी तो गारंटी दी, जनता ने विश्वास नहीं किया, वो बात अलग है, लेकिन हमारी गारंटी में ज्यादा दम है। देखिए हमने ऐसा नहीं बोला, हमने गारंटी पूरी की है पूर्व में। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मनीष जी की बात आनी, त्रिपाठी जी वक्त मिलेगा आपको, प्लीज आपकी बात आ गई ना। एक मिनट मनीष जी की बात, मनीष जी बोलिए। सबको लगता है कि भाजपा को लगता है हमारी बात बेहतर है, कांग्रेस को लगता है हमारी बात बेहतर है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला तो बहुमत से और वोट के द्वारा होता है। जहां तिलक चावला का और मुलायम से अखिलेश यादव का और मनीष गुप्ता का सबके वोट का वैल्यू बराबर है। तो अगर जनता ने आपकी स्कीम को रिजेक्ट किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि आपकी स्कीम में बड़बोलापन है, और जब जनता को ये लगा कि आपकी स्कीम में बड़बोलापन है, आप नहीं कर पाओगे, वो जनता ने बाद में देख लिया। हिमाचल में और कर्नाटक में आपने वही कर दिया कि आपने बिना ये चिंता किए कि पैसे हैं कि नहीं, कर्ज मिला और घी पिए, यानी कर्ज लेते जाओ घी पीते जाओ। जनता समझ चुकी है कांग्रेस के हाथ में अगर सत्ता दे दी गई तो ये फ्री के नाम पे लुटा देंगे। केजरीवाल को देख लो, उसने फ्री शराब बांटेंगे, फ्री बिजली पानी,
खुद कितना बड़ा राजमहल बना लिया। नहीं गुप्ता जी, ये ना ना ये कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ। ऐसे तो बीजेपी भी तो यही कर रही है गुप्ता जी, बीजेपी भी तो यही कह रही है जो भी कर रहा है कि भाई हमसे भी ये मुफ्त ले लो। अब 5 किलो राशन भी तो मुफ्त दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा गुप्ता जी। समस्या ये है कि जो एक बार प्रथा शुरू होगा इसका एंड नहीं होगा, ये अंत होगा जब त्रिपाठी जी प्लीज जल्दी से पूजा जी आपके पास। देखिए बिल्कुल इन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया कांग्रेस का, मुझे लगता है शायद भाजपा से बड़ा मैनिपुलेटेड है, तब भाजपा से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आंध्र प्रदेश एनडीए का हिस्सा है और वहां भी 99 में दी जा रही है, शायद उस पर एक शब्द नहीं बोले। कोई भी नीति हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के बीच में जाकर हमारा मैनिफेस्टो कमेटी वो लेके आती है और हवाई नहीं किया जाता है, उनको हमने पूरा करने के लिए लगभग हम सक्षम भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रही है हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हवाई वादे कर दिए और उसके बाद उनसे जैसे 15 लाख का जुमला था, काले धन का जुमला था, बहुत सारे जुमले दिए। आपने सुना होगा कि एक तरफ वादा करते थे कि हम कर्जा माफी करेंगे, कितनी कर्जा माफी की आपने खुद देखा। यहाँ 300 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो जितनी बड़ी हाइट होती है बच्चे की उससे बड़ा उसको चेक दिया जाता है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जहाँ पर इतने अवसर है कि युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। बिहार में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और पलायन रेट यहाँ पे अधिक से भी अधिक है। वही हाल उत्तराखंड का है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन करके जा रहे हैं। तो इनकी ऐसी नीतियां ये लोगों को माइग्रेट करना चाह रहे हैं और अपनी दम पे जीत जाए चुनाव इतने सक्षम नहीं है। तो इसलिए ये कभी हेमंत शर्मा जी के बयान ले आएंगे, तो कभी योगी आदित्यनाथ जी के बयान ले आएंगे, कटोगे बटोगे या बांग्लादेशी झारखंड में आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंदर है और बांग्लादेश इंडिया में आ रहे हैं। और दोषी कौन है? जो सत्ता में पार्टी नहीं है, 10 सालों से केंद्र की सत्ता में नहीं है, वो दोषी हो गए। पता नहीं हेलीकॉप्टर बिठा के लोग आते हैं बांग्लादेश से, सिर्फ कीचड़ फैलाने का काम करते हैं ताकि उनका कमर। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ अनीता जी, उत्तर प्रदेश में किसी के कंधे पे बैठ के अपनी पहचान बनाती है और बात कर रही है बड़ी बड़ी। अरे आप ये बताइए, अगर आप में इतना दम है तो अकेले क्यों नहीं आके सामने आते हैं? क्यों आप किसी के कंधे पे बैठ के अपनी पहचान बना रहे हैं? और आज उत्तर प्रदेश से कब से आप लोग गए, ये बताइए आप हमें। और उसके बाद प्रदेश में 500 पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाले लोग बिहार में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आपको भी राजवर्दी की भी जरूरत है, संजय निषाद की भी जरूरत है, आपको राष्ट्रीय लोकदल जन चौधरी की भी जरूरत है, चौधरी की भी जरूरत है ना? आपको भी जरूरत है कि जेल से बाहर सही डील करते हैं। आपको भी सहयोगियों की दरकार है। अरे ना सुनिए तो सही, हम अपनी पहचान नहीं बनाते तो अपनी पहचान बनाने की तो पहचान भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, देखिए ये सत्ता का घमंड है, इसी को सत्ता का घमंड कहा गया कि अपने सहयोगियों को किनारे किया और उसी का नतीजा है महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में इनके जो सहयोगी थे और बिहार में थे नीतीश कुमार का अगला क्या हाल होगा आप भी जानते हो। जहाँ जहाँ उन सहयोगियों का साथ लिया है और निपटाने का काम किया है और ये हमेशा चाहते हैं कि देश में वन पार्टी रूल रहे। चाइना से बड़े रुकिए, मैं तो गुप्ता जी एक बात कहता हूं, फिर मैं दूसरे विषय पर शिफ्ट करूंगा बटेंगे कटेंगे वाले पे। मैं तो एक बात कहता हूं गुप्ता जी, जब जब चुनाव आता है चुनावी घोषणा पत्र लेकर हर राजनीतिक दल सामने आ जाता है। अब जनता के विवेक के ऊपर कि भाई किसके हम गारंटी पर विश्वास करें। मैं एक छोटा था, क्योंकि आप लोगों की तरह मेरी बुद्धि नहीं है, मैं छोटी बुद्धि का हूं, आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं और वो बात पत्थर की लकीर पर आज भी अड़ी हूं उस बात पर, किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करे। आप ये कहते हो कि जनता हम पर विश्वास करे, हमारी गारंटी ज्यादा मजबूत है। चुनाव के बाद आप पलट जाते हो, मंच पर आते हो तो कुछ बात कहते हो, चुनाव के बाद कहते हो कि भैया पैसा नहीं है हमारे पास, या फिर कोई भी बहाना। जनता की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप यानी कि जो भी राजनीतिक दल ये दावा करता है कि हम गारंटी पूरी करते हैं 100%, घोषणा पत्र हमारा शपथ पत्र है, तो आज ये तय कर लो कि अगली बार जब भी चुनाव होगा तो जाकर कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दो घोषणा पत्र के नाम पर और बोल दो कि अगर एक भी गारंटी हमने पूरी नहीं की तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देना। इतनी हिम्मत रखो राजनीतिक दल हो तो, सभी राजनीतिक दल, ये जनता की तरफ से मैं कह रहा हूं
कि अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दाखिल करो कि भैया ये हमारी घोषणा है, अगर एक भी घोषणा पूरी नहीं की तो हमारे अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर देना। फिर वही लिखोगे घोषणा पत्र में जो पूरा कर सकते हो। हमारा संकल्प पत्र होता है। मैडम आप विजन डॉक्यूमेंट कहिए, संकल्प पत्र कहिए, कुछ भी कहिए, आप उसको घोषणा पत्र नहीं है, पंच प्रण कहिए, जो भी प्रण कहिए। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में दाखिल कर दो एफिडेविट और फिर कहो कि भैया हमने अपनी गारंटी पूरी नहीं की तो मुकदमा कर देना, और फिर देखिए वही पब्लिक के लिए लिखोगे जो पूरा कर पाओगे आप। जैसे बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा जिसमें तमाम सारे क्लॉज लगेंगे, ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। मैं आपको तिलक भाई एक एग्जांपल देता हूं। नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए ना, एक बात गुप्ता जी फिर पूरी कर लीजिएगा। आपने कहा कि घोषणाएं हम पूरी करते हैं 100%। अनीता जी, राजस्थान में आपने 450 रुपए के सिलेंडर देने का वादा किया था चुनाव से पहले, मिल रहा है? देखिए आज भी कई जगह फ्री, आज जैसे उज्ज्वला योजना यहाँ पे है। नहीं, उज्ज्वला योजना बाद में, पहले राजस्थान की जो जनता से आपने वादा किया 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आप दे रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर? हम 450 कई फ्री सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। अरे फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं मैडम, राजस्थान की जनता देख रही होगी आपको। हम उत्तर प्रदेश के है ना, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, राजस्थान में आपने कहा ना, अनीता जी आप खुद महिला हैं, आपने कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर, और बकायदा वसुंधरा राजे जी ने वो पकड़ा था पोस्टर, याद होगा आपको, और बड़े बड़े बैनर लगे थे। आपने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर सत्ता में आएंगे, तो प्रभु राम की कृपा से सत्ता में तो आ गए, लेकिन 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र में नहीं था, संकल्प पत्र में नहीं था ना, 450 का संकल्प पत्र में नहीं था, कहीं नहीं था, संकल्प पत्र में नहीं था, बिल्कुल नहीं। संकल्प 450 का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर नहीं था। पत्र ना हो गया हो, जो होगा वही करेंगे। एक मिनट, नहीं, आपके राजस्थान में सबसे बड़ी नेता रही, एक मिनट, एक सबका ऑडियंस। वसुंधरा राजे जी ने हाथ में पोस्टर थामा हुआ था, आपके तमाम बड़े नेता मंच पे खड़े थे जिन्होंने कहा था 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे संकल्प पत्र आता है, संकल्प पत्र में आप कहीं भी ये नहीं दिखा सकते जहां हमने कहा था 450 का सिलेंडर होगा। संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में नहीं था। ये 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा मतलब? मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे संकल्प बात की बात कहां से मैडम, सत्ता में तो आए हुए वक्त हो गया आपको। नहीं, सत्ता में तो आज भी काफी कुछ बात नहीं, ये तो ठीक वैसे ही ना अनीता जी, ये तो ठीक वही बात हो गई जैसे आपने 15 लाख सबके खाते में आने की बात कही थी। आपने कहा हमने तो बोला ही नहीं। ना 15 लाख खाते में आने ये कहा था। आज देखिए इसको गलत, उसको ये कहा गया था कि वहाँ पे विदेशों में इतना पैसा है, अगर वो आ जाए तो सबको 15 लाख मिल सकता है, ये कहा गया था। तो उसको आया नहीं, गलत विदेश से काला धन भी नहीं आया और पैसे भी नहीं मिले। ये चीज को बिल्कुल सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो हमारे देश में आ जाएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख। अनीता जी, ये तो फिर वही वाली बात होगी आपने, ना चलिए वो तो 15 लाख छोड़िए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे सब जगह, 2 करोड़ रोजगार सर्जन करेंगे हर साल। आज इस हिसाब से तो आज हमने विकास नहीं किया, हमारी ट्रेनें बढ़ी है, हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, बुलेट ट्रेन अरे बुलेट ट्रेन भी चलेगी, क्या बात है, चलेगी। और वो 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ के हिसाब से हर साल। मैं एक चीज बताइए, रोजगार नहीं दे रहे, स्वरोजगार नहीं दे रहे। आज महिलाएं भी हर साल मिल रहा है 2 करोड़ में स्वरोजगार। अरे 2 करोड़ नहीं तो कम से कम काफी रोजगार सबको मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अनीता जी, जैसे कि आपने 10 लाख नौकरी, ना आपने कहा था कि भाई सबको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी केंद्र में थी 40 लाख के आसपास नौकरी, और रह गई 30 लाख नौकरी, यानी कि 10 लाख नौकरी कम हो गई। आप ये बताइए क्या नौकरियां नहीं दी गई है क्या? सरकारी नौकरी आप लोगों ने नहीं दी क्या? कितने पद खाली हैं केंद्र में? क्या अरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं दी गई? नहीं, केंद्र में कितने पद खाली है मैडम? अब अभी नौकरियां निकलेंगी ना, अभी देखिए निकली तो मैडम ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए ना, बटेंगे कटेंगे से क्या हासिल होगा फिर? वो तो कह रहे ना विपक्ष। ठीक है मनीष जी, जल्दी से पूजा जी को वक्त दूंगा, बहुत देर से वेट करें, बोले क्या बोलना चाह रहे मनीष जी? तो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात है, कोर्ट की एफिडेविट छोड़ दीजिए, अगर इनके ऊपर जवाबदेही बन जाए
तो ये अपने प्रपोजल को बिल्कुल ठीक से पेश करेंगे। मेरे पिताजी ने मेरे से 9th में कहा मोपेड दिलाऊंगा, लेकिन पैसे तब दूंगा जब मेरे पीएफ से आ जाएंगे। पीएफ से फिर 10 साल में ना आए, मुझे 10 साल तक मोपेड ना मिली। अगर इनसे कहा जाए कि आपको सोर्स बताना होगा, कहां से 6,000 रुपये साल दोगे, 6,000 महीना दोगे, जो फ्री का ऑफर कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, राज्य सरकार पर कितना लोन है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब बातें अगर ये लिखवाना शुरू कर दे चुनाव आयोग तो इन सब की जान निकल जाएगी और ये चीजें खटके आदि रह जाएंगी। मुझे लगता है चुनाव आयोग अगर टीएन शेषन जैसा नेता आ जाए तो उस पर फैसला करे तो ये चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। मैं समझता हूँ बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। 1 मिनट पूजा जी, आपको ये बटेंगे कटेंगे नारे से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि ये काटने की बात कर रहे हैं, काटने की बात यानी कि काटना मतलब नहीं, आरी से तोड़ना नफरत है। काटने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बांटना मतलब धर्म के आधार पर। अनीता जी प्लीज 1 मिनट, अनीता जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अनीता जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं पूजा जी, अब सुनिएगा। यानी आपने कहा कि ये धर्म के आधार पर एक दूसरे को बांट रहे हैं, इसलिए हम इस नारे के खिलाफ खड़े हैं, राइट? हम नहीं, हमारा कहना है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप काटने जैसे शब्द, या फिर आपको पता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि आप संवैधानिक पद पर खड़े होकर, संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे यानी कि संवैधानिक पद के लिहाज से मनीष जी, पूजा जी जो बात कह रही हैं, मैं पूजा जी से ही सवाल ले रहा हूं, यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति ना तो हिंदू करेगा ना मुसलमान करेगा, दोनों की पक्ष की बात करेगा, हर पक्ष की बात करेगा, कुल मिलाकर बात यह है, राइट? मेरे हिसाब से राइट। 1 मिनट पूजा जी, अभी मनीष 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा, बिल्कुल राइट, ठीक। अब पॉइंट नोट करिएगा, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा और देश को भी बताइएगा। पूजा जी, समाजवादी पार्टी इस सवाल का जवाब दे कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब उसके बाद मुआवजे का ऐलान हुआ। कितना मुआवजा? 90 करोड़ के मुआवजे का ऐलान। अखिलेश यादव की सरकार ने 90 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। पूजा जी, जब ऐलान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यह 90 करोड़ का मुआवजा एक धर्म को दिया गया, एक धर्म के लोगों को दिया गया। क्या यह बात सच है या झूठ है? बताइए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं, तो आपने जब मुआवजा बांटा तो एक धर्म विशेष के लोगों को मुआवजा बांटा। 90 करोड़ का मुआवजा सिर्फ एक धर्म के यानी कि मुसलमानों को दिया आपने। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, मुझे इसका आंकड़े की जानकारी नहीं है और मैं इसे नहीं जानकारी, मुझे जानकारी थी इस मुद्दे पे बात होगी, वरना मैं बिल्कुल इसको भी पढ़ के आती, देख के आती कि क्या ऐसा हुआ था। तो यानी आपको उनके बटेंगे कटेगा दिख रहा है। आपको जब आप धर्म के आधार पर मुआवजा बांट रहे थे तब दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए थी, तब आपने एक पक्ष को मुआवजा दिया, क्यों? तिलक जी, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया होगा कि धर्म के आधार पर मुआवजा बांट दिया। मैं बताता हूं, कि वहां पे एक मिनट 26 अक्टूबर, आप पढ़ने लिखने वाली प्रवक्ता है तभी ये बात कर रहा हूं। 26 अक्टूबर को गृह विभाग ने मुजफ्फरनगर शामली के हिंसा में मुसलमानों के पुनर्वास के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद का निर्देश दिया था। जिला प्रशासन ने 1800 परिवारों को चिन्हित किया, 1800 परिवार, जिनके लिए सरकार ने 90 करोड़ रुपए आवंटित किए। राशि बांटने से पहले अधिकारियों ने मूल गांव में ना लौटने तक की बात कही, हलफनामा लेना शुरू किया। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट मामला गया, याचिका दाखिल हुई। सरकार ने सिर्फ मुसलमानों के पुनर्वास की योजना बनाने को लेकर सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और निर्देश दिया बकायदा कि राज्य सरकार पुराने नियमों को रद्द करे और हर वर्ग के पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत लाभ दे। यह कोर्ट ने कहा। और तब आपके गृह सचिव डीके शर्मा ने नई नियमावली तैयार की, उसके बाद तो अब बताइए बटेंगे कटेंगे कौन?
धर्म के आधार पर आप मुआवजा दे रहे हो और बटेंगे कटेंगे की बात कर रहे हैं आप। नहीं, हमें लगता है कि शायद यही फेलियर रहा होगा हमारा, तो जनता ने बाहर कर दिया, तो हम फेलियर को करेक्ट कर रहे हैं। आप अभी ज्ञान दे रहे थे कि संविधान की शपथ खाने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे थे मैडम? अगर आप धर्म की एक धर्म की बात कर रहे हैं तो अगर वो करें तो आपको दिक्कत होती है। कोई कमी हुई होगी तभी तो हम बाहर रहे होंगे चावला जी। अगर हम बाहर हैं सत्ता के तो हमसे कोई कमी नहीं होगी। हर इंसान करेक्ट कर रहा होता है, हर सरकारें करेक्ट कर होती है गलतियां। आरोप तो मैडम ये भी लगा कि 2013 में धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर 2013 में आपने आतंकियों के मुकदमे तक वापस लेने का जिक्र किया। नहीं चावला जी, ये सारे जो ऐसे देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, जिनके ऊपर गंभीर धाराएं थी, कब्जा करने के, अडक टू बटर की धाराएं थी। समाजवादी पार्टी, आप जो कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रही होंगी, नहीं कमियां ये तो निकल के नहीं आता। मैडम एक मिनट, नहीं सवाल यही खड़े होते हैं ना, आप धर्म के आधार पर राजनीति का जिक्र करते हैं, लेकिन जब मुजफ्फरनगर के एक मुझे भी घटना याद आ गई, भाई कांग्रेस का एक बड़ा नेता गया, पीड़ित तो दोनों तरफ से थे ना, अगर आप के मुताबिक मैं मान लूं, तो फिर कांग्रेस का वो बड़ा नेता सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंप में ही पीड़ितों का क्यों गया? ये तो मुझे लगता है मुस्लिम के बड़े नेता जी से पूछना चाहिए कि क्यों गए आप सिर्फ उस कैंप में। तो आप दोनों तरफ के पीड़ितों की बात करिए ना। बिल्कुल, दोनों तरफ की पीड़ितों की बात होनी चाहिए। तो ये सियासत का ये तो आप कहिए कि ये गलत किया समाजवादी पार्टी में, ये गलत किया ना, बोलिए ये गलत किया समाजवादी तो कहा ही कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ तो गलत हुआ है, हम नहीं करते हैं। हम भाजपा वाले नहीं है कि हमें जब बोला जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगे कि सुप्रीम कोर्ट टाइम करेंगे कि नहीं, हम तो सही कर रहे हैं। हमें 50 बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फटकारा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है और आप लोग फिर से जो है उसको कैंसिल करके दोबारा करें, तो हमने किया, हमने गलती को करेक्शन किया। ऐसा नहीं कि मुझे पे अटके ही रहे, हम माने कि नहीं, हम तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि बुलडोजर आपको नहीं चलाना है ले जाकर के, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी चला देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है, भाजपा सरकार से नहीं है। बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास फैसला आया कि आप दोबारा यूज करिए, दोबारा से जारी किया। हमने ऐसा नहीं किया कि नहीं हम उसमें लूप होल ढूंढ रहे हो और फिर भी अपनी मनमाजी करते चले जा रहे हो। पर यहाँ क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना है, उसके बाद फिर बुलडोजर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 25 लाख रुपए देंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि न्यायालय का फैसला ना माने, हम ऐसा नहीं करते हैं। त्रिपाठी जी एक मिनट, देखिए जी, देखिए संविधान हाथ में लेकर संविधान की कसम सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खाते हो आप, ठीक, अच्छी बात है, खानी चाहिए। और संविधान सबको, अब मुझे नहीं मालूम किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, लेकिन कसम सभी खा रहे हैं इन दिनों कि संविधान की कसम। अब जो स्थिति बनी हुई है कि भाई धर्म के आधार पर सियासत हो रही है, जो जातियों के आधार पर सियासत कर रहे हैं, फिर उसे हम क्या कहें? त्रिपाठी जी देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है सेंट्रल यूपी में कि कोई काम करे उसका उद्देश्य क्या है। अगर बात नहीं कहा टेढ़ा, एक बड़ा अच्छा शब्द आपने सुना हुआ अक्सर कि कहने का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है जातिगत जनगणना कर रही है, तो उसका उद्देश्य साफ है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनका विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका, और उनको अंतिम पंक्ति से आगे लाने का कार्य किया जाए, हमारा उद्देश्य है। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है। वही भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा, जब मैं आया था डिबेट में, आपने सवाल पूछा था कि कौन ना कटे और कौन ना बटे, कौन कटेगा और बटेगा, दोनों का जवाब नहीं दिया। पूरी बात तो गोल गोल घुमा ले गए। आप अगले कमेंट में ले लीजिएगा इनसे। छोटा सा सवाल है कि कौन कटे ना कटे। त्रिपाठी, आपने कहा कि हमारी नियत यह है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, संविधान के अधिकार के तहत उनको उनका हक मिले। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक बात, जब यही बात इंदिरा जी के शासन काल में कही जा रही थी और जब मंडल कमीशन का जिक्र था, तो जरा देश की जनता को यह बताइए कि उसका विरोध कौन कर रहा था? देखिए, अब आप मंडल कमीशन में पहुंच गए, चलिए उसका भी जिक्र कर लेंगे। हाँ। पहले इनकी बात तो नहीं, आज ही जिक्र करना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास वक्त है। तब देश में कौन था ऐसा जो उसका विरोध कर रहा था?
ठीक है, आपकी बात चलिए हम मान लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त जिन्होंने इसका विरोध किया था खुलकर? ये देश के युवाओं को रोजगार 1980 की बातों से नहीं मिलेगा। देश के युवाओं का भला तब 1980 की बात ही नहीं कर रहा मैं। 2025 और 2026 सर आप देखिए राजीव जी की तौहीन मत करिए तब होगा जब हम उनके लिए जो मेमो साइन हुआ था, आपने देखा होगा जितना रुपया राजीव जी की तौहीन मत करिए। राजीव जी ने जो मंडल कमीशन को लेकर कहा था हमारे उसकी बात आदर्श है। जी देखिए, राजीव जी हमारे आदर्श हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं, तो बिल्कुल ऐसा शब्द आप ने बोला वाकई बड़ा अचंभा सा लगा। ऐसे शब्द हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, और तो वो तो सुना होगा आपने मंडल किसने विरोध किया वो तो नहीं सुना होगा, लेकिन इतना तो सुना होगा कि जात पर ना पात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये वाला सुना है? देखिए, अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि इंटेंशन बड़ा मैटर करता है कि क्या वो इंदिरा जी के कहने के मतलब अर्थ ये था उस नारे का कि ना धर्म के नाम पे ना जाति के नाम पे वोट सिर्फ विकास के नाम पे होगा। कर्नाटक में जाति सर्वे हो रखा है, वो कब जारी कर रहे हो? तो देश के लिए बलिदान हो सके उसको वोट मिलना चाहिए। और अभी यहाँ पर है कि हर व्यक्ति को समाज को जी आप युवा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वो जो कर्नाटक में आपने जातीय सर्वे करवा रखा है वो कब जारी कर रहे हो? बहुत जल्दी जारी होगा। वहाँ की कमेटी बनी, वर्किंग चल रही है। अच्छा ठीक है अनीता जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ओके आपका फाइनल कमेंट अनीता जी का। अनीता जी एक बात फाइनल कमेंट सबका ऑडियो नीचे। अनीता जी जी मंगलसूत्र मुजरा और फिर उसके बाद बेटी बटेंगे कटेंगे, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? बजरंगबली भी आ गए। देखिए हमारे आराध्य हैं, उनका नाम हमेशा हम लेंगे चाहे कभी भी ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकता में बल हमेशा शुरू से सिखाया गया, वही चीज को हम कहते हैं कि एकता में बल होना चाहिए। ना हम बटेंगे ना सामाजिक एकता। अच्छा सामाजिक एकता, एकता होनी चाहिए, हम सब में एकता होनी चाहिए। नहीं सामाजिक एकता में कौन? क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारना। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं हमें एक थप्पड़ मारो, दूसरा गाल भी आ गया, ये भी मार लो थप्पड़, क्या ये कहेंगे क्या? आप ये बताइए, इस समय हम ये बोलेंगे कि आप हमें एक थप्पड़ मार रहे हो, हम दूसरा गाल भी आपके आगे कर रहे हैं। ये सामान जो है, छठ का सामान जो है वो थूक जिहाद वाले से मत खरीदना। ना सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और ये भाईचारा बढ़ता है ना इससे। हमेशा चलिए हमारा तो सबका, हम तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। ओके थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनीष जी आपका भी, पूजा जी आपका भी और अनीता जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत के कई रंग अभी बाकी हैं। ये चुनाव चल रहा है, ये चुनावी युद्ध है और इसमें सियासत में धर्म युद्ध भी आ गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।